सिंचाई हम अपनी समझ बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी किताब पढ़ सकते हैं या ऐसे कौन से संगत के साथ आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, समझ बढ़ाने की प्रक्रिया क्या है? अगर यह प्रश्न आपके अंदर पर जन्म ले लिया तो सोचिए आप सही दिशा में बढ़ चुके। अगर यह प्रश्न जन्म लिया, लोग पुस्तक पढ़ते हैं, समझ बढ़ाना उनका उद्देश्य नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं है, वो कैंडिड नहीं है, वह यह प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं कि समझ बढ़ाने के लिए पुस्तक पढ़ रहा हूं। पुस्तक आई और स्वाभाविक रूप से पढ़ना चालू कर दिए। क्या पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उससे समझ बढ़ेंगी, या कुछ और प्रक्रिया करें या किसी पे विश्लेषण करें, उससे समझ बढ़ेगी? समझ बढ़ाने की प्रक्रिया की शुरुआत है जब आपको इसके लिए तड़पन पैदा हो जाए कि मुझे अपनी समझ बढ़ानी है। आप तड़पें, ठीक उसी तरह से जैसे एक युवा एक युवती को देखकर उसके प्रेम पाने के लिए तड़पता है। अगर इस रूप से आप तड़पेंगे तो शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ बढ़ाने के लिए हम तड़पे थे, हमारा दौर और था, पतन के साधन हमारे सामने नहीं थे, हम बच गए, आज की पीढ़ी नहीं बच रही है। तो पहला प्रश्न यह है, पहला है कि उसके अंदर, आपके अंदर वो तड़पन पैदा हो जाए। तड़पन से लगन पैदा होगी और उस लगन से आपका पहला कदम सही उठेगा। क्या पढ़ने से समझ बढ़ती है? हां भी और नहीं भी। अगर पढ़ करके उसको फेंक दिया तो समझ बढ़ेगी। पढ़ करके अपनी खोपड़ी में उसको स्थान दे दिया, रैक में सजा लिया, तो समझ बढ़ेगी नहीं, आप रटस्वती के शिकार हो जाएंगे। जैसे अनेक लोग चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया हैं लेकिन समझ नहीं है, उनके पास उद्धरण है, श्लोक है, लेकिन समझ नहीं है। भौं क्यों तन गई? उदाहरण से समझाता हूं। भगवत गीता ले लो, अब तक 5000 से ऊपर भाष्य लिखे जा चुके हैं और सभी अधूरे हैं। फिर तन गई भौं? अच्छा ये बताओ, भगवत गीता कहां पढ़ाया गया था, कहां सुनाया गया था? युद्ध भूमि में। तो युद्ध भूमि में कोई अगरबत्ती और दीपक लेकर के ओम हरे कृष्णा किया जाता है? वहां तो तलवारें चलती हैं, वहां युद्ध नीति है, और इस तथ्य को किसी ने समझा नहीं। इसीलिए भगवत गीता पुस्तक है, लोग पढ़ भी लिए, रट लिए, एक एक श्लोक कंठस्थ है, लेकिन अर्थ ही नहीं पता। वह तो युद्ध भूमि का शास्त्र है, युद्ध भूमि में बताया गया शास्त्र है। तो स्पष्ट हुआ कि पढ़ने से समझ नहीं बढ़ती है, सूचनाएं मिल जाती हैं। वो सूचनाएं आपको आगे बढ़ा तो सकती हैं, धारणा विकसित करने में वो सहायक हो सकती हैं, लेकिन करने के लिए तो उस किताब को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम निरंतर किसी भी चीज को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहां आए, एरोप्लेन में आपका सीट नंबर था 27A, जैसे ही लैंड किए तो क्या वो सीट को आपने पकड़े रहे कि नहीं नहीं मेरी सीट है? नहीं। फिर आप गाड़ी में बैठे, आपकी गाड़ी है, यहां पहुंचने के लिए क्या आप अपनी गाड़ी पर बैठे रहे? नहीं, आप उस गाड़ी को छोड़ दिए, उस कार को पीछे छोड़ दिए और चल करके यहां सामने बैठे हैं। और यही काम जो भी समझ बढ़ाने के प्रकरण में अपने आप को मानता है या सोचता है कि मैं उस प्रक्रिया में लगा हूं, वो यही काम नहीं कर रहा है। वो हर चीज को पकड़ के बैठ जाता है
और सबसे ज्यादा जो श्लोकों से उदाहरण देते हैं वो सबसे ज्यादा इसके शिकार हैं, क्योंकि अनुभव वो शास्त्र में ढूंढ रहे हैं। आप विज्ञान पे चर्चा करते हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप सीधा शॉट मारते हैं, या आप यह बोलते हैं कि 1984 के वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था। आप सोचिए, तो समझ बढ़ाने की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पढ़ के उसे फेंक दीजिए। वह तो केवल आपके अनुभव की पुष्टि करेगा कभी ना कभी, बस, और आप उसे ज्ञान मान रहे होते हैं। आपका अनुभव ही आपका ज्ञान है। तो पहला कदम है कि लगन लग जाए, तड़पन पैदा हो, और उसके बाद आप प्रश्न यह ना करें क्यों। क्यों का प्रश्न बहुत भ्रामक है। मैंने आपको अभी एक निर्देश दिया कि आइए इस पेड़ को हटा दीजिए धक्के दे करके। आपका प्रश्न यह नहीं होना चाहिए क्यों हटाऊं, आपका प्रश्न होना चाहिए कैसे हटाऊं। प्रश्न की शुरुआत अगर आपके विश्लेषण क्रम में गलत है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहला कदम सही है तो आप नए अनुसंधान कर पाएंगे। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण से इसे समझो। क्या न्यूटन से पहले सेब जमीन पर नहीं गिरता था? गिरता था। न्यूटन के सर पे गिरा। अगर उसे एक कहानी के रूप में, एक समझ बढ़ाने के क्रम में एक एनेक्डोट भी माने तो बढ़ा ना, पढ़ा उन पे। अब न्यूटन ने वो खोज कर ली। एक व्यापारी सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सर पे भी गिरा। उसने देखा, उठाया, चखा, खाया, ओहो बहुत मीठा सी। फिर उसने अब अब वो मेहनत करना चालू कर दिया अपने दिमाग से। यहां नहीं बिकेगा, यहां तो बहुत होता है सेब। श्रीलंका में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी, वहां सेब नहीं होता है, वहां 200 रुपए किलो बिकेगा। अब वो न्यूटन से ज्यादा मेहनत करेगा, पूरे पेड़ झाड़ेगा, कई और चीज खरीदारी करेगा, पैकिंग करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन वो न्यूटन नहीं बन पाएगा। सोचता तो हर कोई है, विश्लेषण तो हर कोई करता है, लेकिन वही फर्क जो उस व्यापारी और न्यूटन में है कि शुरुआत ही गलत होती है, इसलिए समझ विकसित नहीं होती। समझ निगेटिव में विकसित हो जाती है, दूसरे क्षेत्र में विकसित हो जाती है। अब अगला प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि वास्तविक समझ, जो वास्तविक समझ है, उसकी शुरुआत, प्रथम कदम, पहला कदम सही उठे। और यहां पर आपका संगत, आप कैसे लोगों के साथ व्यवहार में हैं, कौन आपके मित्र हैं, उनके सोचने का तरीका क्या है, इस पर निर्भर करता है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और दुर्भाग्य से भारत में सबसे ज्यादा अगर क्षति की गई है तो वो शुरुआत में ही शिक्षा की कर दी गई। शिक्षा को यह मान लिया गया कि आप क्या सोचते हैं। आप लाइब्रेरी तो बन गए लेकिन शिक्षित नहीं हो पाए। आप क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है। मेरे मित्र, मेरे भाई, उन्होंने अपने शरीर को आश्रम में त्यागा। एक बड़ा ग्रुप, एक समूह यह विचार करते करते अनेक प्रश्न खड़ा करने लगा कि अरे वहां कैसे मर गए, अरे ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो गया।
जब इस बात की चर्चा हमने अपने विदेशी शिष्यों के साथ किया, अपने मित्रों के साथ किया, उनका सवाल था, सेंसाई, कैन देयर बी एनी बेटर प्लेस टू लीव द बॉडी अदर देन दरबार? क्या उससे बेहतर स्थान कोई हो सकता है? सोचने के तरीके में कितना बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो नकारात्मक स्मृतियां ही चारों ओर से आपको प्रेशर देगी, भ्रमित करेगी। और आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो हर चीज सकारात्मक दिशा में बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि आपकी सोच सकारात्मक हो। अब सवाल उठता है कि सकारात्मक सोच है क्या और हो कैसे, यह कैसे पता चले? तो यह पता चलेगा बड़े दिल और बड़े दिमाग से। आप धार्मिक अनुष्ठानों को अगर आप देखेंगे तो आपसे जितनी भी प्रक्रियाएं कराई जाती हैं कि यह पुण्य है, यह पाप है, यहां दान करो, ये ऐसे करो, वो ऐसे, पता है वो क्यों कराई जाती है? कि सिर्फ और सिर्फ आपका दिल और दिमाग बड़ा हो जाए। लेकिन आप वो काम नहीं करते हैं। आप अपने दिल और दिमाग पे परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं। आप उसे एक औपचारिक अनुष्ठान का अंग मान लेते हैं। पुण्य करके आए, दान करके आए और अपना बड़ा सारा पत्थर वहां लगवा दिया। वह प्रक्रिया है आपके अहंकार को मिटाने के लिए, और आप उसके ऊपर महा अहंकार का स्टैंपिंग करके आ गए। किसी भी चीज को जब हम कदम बढ़ाते हैं तो वह कदम इसलिए बढ़ाया जाता है कि आपका दिल और दिमाग बड़ा बन सके। वास्तव में सृष्टि में न पाप है न पुण्य है। इस पर जब भगवत गीता सीरीज होगी उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो समझ बढ़ाने की प्रक्रिया में सही संगत, सही दिशा में उठाया गया कदम वह महत्वपूर्ण है। आप सब जो देख रहे होंगे, आप अपने कमरे में हैं, आपको अपने कमरे से बाहर जाना है। आपका पहला कदम तय कर देगा कि आप किधर जाएंगे। और निश्चित जानिए, एक अस्तित्व का, प्रकृति का एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही अनोखा वरदान हर एक मनुष्य को प्राप्त है कि अगर वह जो चीज सोच लेता है तो लगभग 50% काम उसका हो जाता है। अच्छा, इसे ऐसे समझे, मुझे बेंगलोर जाना है, बस इतना ही विचार किया। और अगर मान लीजिए आप ट्रेन से जाना है तो मैं टिकट किससे लूंगा? गुवाहाटी मेल की। अपने आप उंगली चलेगी बेंगलोर के लिए। आपने टिकट ले लिया, आप स्टेशन पहुंच गए। अब आप क्या करेंगे? आप बगैर सोचे उस ट्रेन में जाकर के बैठ जाएंगे, उसे ढूंढ लेंगे, वो आपको मिल जाएगा किस प्लेटफॉर्म पर है और कहां खड़ी है, और आप उस पर बैठ जाएंगे और आप बेंगलोर पहुंच जाएंगे। आपने तय किया। जो चीज आप शुरुआत में तय कर देते हैं तो 50% कार्य आपका तभी हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले श्रेष्ठ संगत, उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, उसके लिए अडिग हो जाएं। पहला कदम ठीक उसी तरह जैसे आप बेंगलोर की यात्रा में बेंगलोर का ही टिकट लेंगे, बेंगलोर की ही गाड़ी में बैठेंगे, उसी तरह आप यहां पर भी उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यह सबसे शॉर्टकट है जो प्रत्येक मानव कर सकता है स्वयं के प्रयास से। आपका स्वयं का चिंतन, आपके स्वयं का उद्बोधन वही दिशा तय करता है, कुछ और नहीं दिशा तय करता। और वही आपको या तो पूरब की ओर पहुंचा देता है या पश्चिम की ओर धकेल देता है।
इस पर आप गंभीरता से विचार कर सकते हैं। और उसके पश्चात जब आप कदम बढ़ाएंगे तो कैसे पर आपका ध्यान चला जाएगा, क्या पे नहीं जाएगा। न्यूटन का प्रश्न था कैसे नीचे गया, ऐसे नीचे आया, इसके उत्तर के क्रम में क्यों आ जाएगा, क्यों नीचे आया। और हम शुरुआत करते हैं किसने। हमने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक जो मेरे गुरु भाई ने लिखा था, जिसका फॉरवर्ड, जिसकी भूमिका मैंने लिखी थी, नया भारत समस्याएं और समाधान, वो हमने किसी को भेंट की। उसने जिल्द देखा, पीछे देखा, और उसका पहला प्रश्न था कि किसने लिखा है यह किताब। मैंने तुरंत झटके से उसके हाथ से किताब छीन लिया। बोले आप इस लायक ही नहीं हो कि इस किताब के पन्ने को भी पलट सको, क्योंकि आपका प्रश्न गलत है। आपके अंदर होना चाहिए क्या, कैसे, किन विषयों पर। आपका दिशा ही गलत है। आप यह पुस्तक लेके अपने लाइब्रेरी में सजा देंगे, पन्ने नहीं पलटेंगे। मैंने अधिकांश लोगों को, इसमें मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ बहुत विद्वान हमारे देश में हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपनी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा देते हैं। उसकी समझ नहीं होती है क्योंकि उनका दिशा और विचार गलत है। तो समझ बढ़ाने के लिए अब अगला कदम होगा कि समझ बढ़ाने में सबसे बड़ा रुकावट क्या है। आप इस दिशा में आगे बढ़ें, इसमें आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपका अहंकार, कुछ माने बैठना कि मैं जानता हूं। निश्चित जानिए, मेरे मन में पहले जवानी में था यह बोध कि मैं कुछ जानता हूं। अब मेरे मस्तिष्क में यह है कि मैं दुनिया का सबसे लल्लू इंसान हूं, मुझे कुछ नहीं पता। अपने अहंकार को चूर करो।